Hello, friends. Welcome back to Judiciary Legal Solutions. If you are new, please subscribe and share. Hearsay is something which is not perceived by the person who is giving evidence. Okay, for example, A killed B. Okay, A kill B और किसके सामने किलिंग हुआ? सी के सामने. सी जो है आई विटनेस है, बट सी जो है ये सब कुछ इंसिडेंट के बारे में डी को बताता है यहाँ पर. तो क्वेश्चन अराइज होता है वेदर डी सीन द क्राइम, या क्या डी ने ये देखा कि ए किलिंग बी. तो आंसर है कि नहीं, डी ने ये नहीं देखा. अब अगर ट्रायल में डी को बुलाया जाता है और पूछा जाता है क्या ए ने बी को किल किया, तो यहाँ पर जो है डी आई विटनेस नहीं है, तो वो अगर कुछ भी बताएगा तो वो हियरसे होगा और वो एडमिसेबल नहीं होगा. यहाँ पर सी को बुलाना नेसेसरी हो जाएगा क्योंकि सी जो है वो डायरेक्ट विटनेस है. जब भी हम कोर्ट में एविडेंस देने के लिए जाते हैं तो वो डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए. डायरेक्ट एविडेंस मतलब अगर कोई चीज़ देखी जा सकती है तो वो खुद तुमने देखी हो, सीन बाय योरसेल्फ. और कोई चीज़ अगर स्मेल की जा सकती है तो वो तुमने स्मेल की हो. ओके, और कोई चीज़ सुनी जा सकती है तो वो तुमने सुनी हो. हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इससे जो ट्रूथ है वो सामने नहीं आता है. सपोज ए ने बी को स्लैप किया, ओके, तो यहाँ पर सी ने देखा, तो सी जो है डी को बताएगा जा कर के कि ए ने बी को एक थप्पड़ मारा. तो डी जो है ई से कहेगा कि ए ने बी को थप्पड़ मारे. यहाँ पर जो एक स्लैप्स था वो स्लैप्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और जो ई है वो सपोज एफ को बताएगा जा कर के कि ए ने बी को बहुत ज़्यादा मारा. और एफ जो है जी को जा कर के बताएगा कि ए ने बी की हड्डियां ही तोड़ दी. तो इस तरह से जो ट्रूथ होता है वो एक तरह से रिपीटिशन से, बार बार रिपीट करने से डाई हो जाता है, ट्रूथ कहीं खो जाता है. तो यहाँ पर अगर हम जी को ए के बी पे स्लैप करने के लिए बुलाते हैं एविडेंस देने के लिए, तो जी का एविडेंस जो होगा वो हियर से एविडेंस होगा, अलाउ नहीं किया जाएगा. यहाँ पर सी जो है, सी ने स्लैप करते हुए देखा तो सी को ही बुलाना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्ट एविडेंस यहाँ पर सी का ही. जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो हियर से एविडेंस होता है वो किसी विटनेस के द्वारा दिया हो गया वो एविडेंस होता है जो कि किसी और पर्सन ने उसको बताया था किसी और ओकेज़न पे. मतलब लाइक हमने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें सी ने डी को बताया था अर्लियर ओकेज़न पे. कई बार जो है हियर से एविडेंस इम्पोर्टेंट हो जाता है. जैसे ए ने बी को शूट किया, ए ने बी को किल किया, तो सी जो है आई विटनेस है, तो सी कोर्ट में जाके बताता है कि ऐसे ऐसे ए ने बी को किल किया. और अर्लियर ओकेज़न पे सी ने जो है डी को बता रखा था कि ए ने बी को मेरे सामने किल किया. तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कोर्ट जो है ब्लाइंडली सी के स्टेटमेंट पे ट्रस्ट अगर नहीं करेगा तो डी को बुला सकता है कोरोबरेशन के लिए कि अर्लियर जो है सी ने सेम स्टेटमेंट दिया था सेम ट्रांजैक्शन में. यानी कि ये समझा जाएगा कि अब तो ट्रायल में काफ़ी टाइम हो गया है, ट्रायल चल रहा है तो बहुत टाइम हो गया है, तो अब तो सी ने कोई भी स्टोरी बना ली होगी, मे बी झूठ सच. लेकिन जब डी को बताया गया था तो सेम ट्रांजैक्शन में बताया गया था, जब ऑफेंस कमिट हुआ था तभी बताया गया था. तो मतलब सेम ट्रांजैक्शन में ये समझा जाता है कि पर्सन झूठ नहीं बोलता है. ऑल्दो कुछ लोग होते हैं जो सेम ट्रांजैक्शन में भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन जनरली ये माना जाता है. ऑल्दो ये कंक्लूजन नहीं होता है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, पर एक तरह से एविडेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है. जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई भी चीज़ को अलाउ करते हैं, रिलेवेंट बनाते हैं, तो वो लॉजिकली रेलेवेंट होना चाहिए और इलॉजिकली रेलेवेंट नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर हम हियर से पे जजमेंट बेस्ड करने लगे हियर से एविडेंस पे, तो वो बहुत ही इलॉजिकल हो जाएगा. इसीलिए सेक्शन 60 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, वो हियर से एविडेंसेस को एक्सक्लूड करता है. ऑल्दो वो हियर से वर्ड यूज़ नहीं करता है, लेकिन वो ये
कहते हैं कि जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए। हियर से यहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि जो हियर से है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वन केस में जो है लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। वन केस में सेम थिंग जो है हियर से हो सकती है, उसी केस में दूसरी चीज़ वही विटनेस कुछ और बोलेगा तो वो हियर से नहीं होगा। वो हम आगे देख लेंगे। अब हम देखते हैं क्या क्या डिफेक्ट होते हैं हियर से में। जो हियर से होता है वो सेकंड हैंड एविडेंस होता है, इसलिए ट्रस्टवर्दी नहीं होता है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर सी ने डी को बताया तो ये एक तरह से सेकंड हैंड हो गया और ट्रस्टवर्दी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने कहा कि स्लैप किया, फिर कहा कि स्लैब, फिर कहा कि हड्डियाँ तोड़ दी, इस तरह से हो जाता है ना। ये समझा जाता है कि जो हियर से एविडेंस होते हैं वो विटनेस की जो पर्सनल विम्स एंड फैंसीज होती हैं उस पर बेस्ड होते हैं। विटनेस को अपने एक्चुअली बहुत दूर तक बातें जाती हैं तो लोग कुछ अपने परसेप्शन भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। हियरसे में जो होता है चांसेस होते हैं कि फैब्रिकेशन हो जाए, उसमें एडिशन कुछ ऐड कर देते हैं लोग। बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से डोर खुल जाते हैं फ्रॉड के, और रिपीट करने से जो है ट्रूथ जो है वो डाई हो जाता है कि जो विटनेस होगा वो रेस्पॉन्सिबल फील नहीं करेगा टेस्टिमनी देते हुए। वो ये सोचेगा कि उसको करेक्ट वर्जन अगर एक तो पता नहीं होगा क्योंकि उसका वो आई विटनेस नहीं है या फिर उसने खुद से नहीं सुना, तो थोड़ा बहुत जो है ना, एक तो वो खुद को रेस्पॉन्सिबल फील नहीं करेगा और ऊपर से थोड़ा बहुत उसके समझने में और समझाने में फ़र्क आ ही जाएगा। और ऐसे पर्सन को कोई ओथ दोगे तो वो भी यूज़लेस होगी। लाइक अगर यहाँ पर हम डी को ओथ देने लग गए तो वो क्या कहेगा कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, जबकि सच तो उसको एक्चुअली खुद नहीं पता। वो तो सी की सुनी हुई बात कह रहे हैं। यहाँ पे सी को अगर ओथ एडमिनिस्टर कराएंगे तो सी को डर भी लगेगा ओथ लेते हुए, क्योंकि सी को पता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा क्योंकि मैंने देखा है वही कहना पड़ेगा। तो हियर से एविडेंस को अगर विटनेस को ले आए तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन जो है इफेक्टिवली नहीं हो सकता। सपोज यहाँ पर अगर डी का क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगे कि ए ने बी को शूट किया, तो वो कहेगा यस ए ने बी को शूट किया। तो वो कहेगा कि अगर एडवोकेट पूछने लगे अच्छा कितना दूर पे था, कि 1 फीट की दूर पे था, कि अच्छा 1 फीट की दूर पे था, तो फिर वो कहेंगे कि लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कहती है कि कम से कम 5 फुट की दूरी से मारा है। तो वो कहेगा ठीक है, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो, सी से जाके पूछो ना, आई एम नॉट आई विटनेस। तो यहाँ पर उसका इफेक्टिवली क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हो सकता। और आप लोग जानते हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है किसी भी स्टेटमेंट की ट्रूथफुलनेस जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक विटनेस की टेस्टिमनी जो है ना ये नहीं समझी जाएगी कि ये प्रूव हो गई है, और वो अनरिलायबल रहेगी। क्योंकि इंसान कुछ भी बोल, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता तो जो टेस्टिमनी होती है वो इटसेल्फ डिफेक्टिव या अनरिलायबल बन जाती है। मेन रीज़न है बिहाइंड एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस वो यही है कि इसका जो विटनेस होता है उसका इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास एक वीक एविडेंस आ जाता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास नहीं आता है, जो कि रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस के एक तरह से अगेंस्ट हो जाता है। और इससे क्या है कि ट्रायल अननेसेसरीली लंबा हो जाता है और ट्रायल जो है एक डेंजरस लेंथ पे पहुंच जाता है। क्योंकि जब आप बुलाएंगे डी को तो वो डी 4 चीज़ें बढ़ा के बताएगा और फिर उसी में उलझ के रह जाएगा केस। एक्चुअल कार्डिनल प्रिंसिपल है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो ये नहीं है कि ओनली हियर से एविडेंस, वो ये है कि एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस, क्योंकि हियर से को एक्सक्लूड किया जाता है। जो हियर से है ना वो एक तरह से सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। एक केस में एक फैक्ट हियर से हो सकता है और उसी केस में उस पर्सन के द्वारा दिया गया दूसरा फैक्ट जो है वो डायरेक्ट हो सकता है। इसको ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रूम में 3 लोग हैं, ए, एक्स, वाई, ये तीनों लोग हैं, ठीक है। और जो एक्स है वो वाई को जो है शूट कर देता है, ठीक है। ए है आई विटनेस ऑफ शूटिंग, और बाहर एक और पर्सन खड़ा हुआ है जो कि बी है, वो रूम के बाहर है, उसको सिर्फ और सिर्फ साउंड सुनाई देते हैं उसको। उसने एक्चुअली वो आई विटनेस तो नहीं है, लेकिन उसने डायरेक्टली
जो है गन की आवाज़ सुनी है। तो यहाँ पर ए अगर कोर्ट में टेस्टिमनी देगा कि एक्स किल्ड वाई, तो वो क्या होगा? आप लोग सोचो, वो डायरेक्ट ही हुआ ना। और अगर बी इस चीज़ की एविडेंस देता है कि एक्स किल्ड वाई, तो वो हियर से होगा अगर ए बी को बता देता है, क्योंकि अंदर कुछ नहीं पता है। मे बी 3 लोग प्रेजेंट थे, एक्स ने वाई को मारा हो, ये भी तो हो सकता है कि ए ने वाई को मारा हो। तो यहाँ पर बी जो है ये टेस्टिमनी नहीं दे सकता कि एक्स ने वाई को मारा है। बी जो है वो अगर ये टेस्टिमनी देगा तो वो हियर से हो जाएगा। लेकिन अगर बी ये टेस्टिमनी देता है कि मैंने जो है गन का शूट की आवाज़ सुनी, ठीक है, वॉइस उसने सुनी जो एक्स ने वाई को शूट किया, उसे ये नहीं पता कि शूट एक्चुअली किसने किया, पर शूट करने की आवाज़ सुनी, तो ये जो वो वॉइस सुनने की जो टेस्टिमनी देगा वो क्या होगी? डायरेक्ट। ओके, बी जो है बुलेट साउंड का जो विटनेस होगा वो डायरेक्ट विटनेस होगा, और अगर वो एक्स का वाई किलिंग पे विटनेस हुआ तो वो हियर से होगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक्स और ए जो है भागते हैं, दे बोथ आर रनिंग, तो बी इन दोनों को भागते हुए देखता है। तो यहाँ पर अगर वो इस चीज़ का एविडेंस कोर्ट में जाके देता है कि मैंने इन दोनों को भागते हुए देखा, तो वो क्या होगा? वो डायरेक्ट एविडेंस होगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से इन दोनों को भागते हुए देखा। यहाँ पर एक्स तो इस वजह से भाग रहा है क्योंकि एक्स ने वाई को मार दिया, ए इस वजह से भाग रहा है कि मैं आई विटनेस हूँ, मे बी एक्स कहीं मुझे किल ना कर दे। टी है, उसने भी इन लोग को दोनों को भागते हुए देखा, तो बी ने उसको बताया कि मैंने बुलेट साउंड सुने हैं, और ए ने मेरे को बताया है कि एक्स किल्ड बाय। तो यहाँ पर जो रनिंग का जो एविडेंस सी देगा कि आई सो बोथ ऑफ देम वर रनिंग, तो ये क्या होगा? ये डायरेक्ट एविडेंस होगा। और फिर उसके बाद अगर वो ये देता है कि एक्स किल्ड वाई, तो वो क्या होगा? हियर से होगा, क्योंकि उसने ये बात बी से सुन रखी है। लेकिन अगर वो ये एविडेंस देता है कोर्ट में जाके कि A told to B and B told to me कि X killed by, तो यहाँ पर वो A told to B, B told to me, तो ये बात तो उसने खुद अपने कानों से सुनी है ना कि X ने A ने B को बताया और B ने C को बताया, ये बात तो उसने सुनी है। अगर वो इस चीज़ का एविडेंस दे, A की टेस्टिमनी को कोरबोरेट करने के लिए B दे और B की टेस्टिमनी को कोरबोरेट करने के लिए C दे, तो ये जो होगा डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर सी जो है इस बात की टेस्टिमनी देता है कि एक्स किल्ड वाई, और ए ने ये चीज़ बी को बताई, जबकि सी तो ये चीज़ वहाँ पे खड़ा होकर नहीं सुन रहा है ना, तो ये हियर से होगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि ए ने बी को बताई, तो हियर से होगा। लेकिन अगर वो ये कहता है ए ने बी को बताई और फिर बी ने मेरे को बताया, तो वो डायरेक्ट होगा। ये चीज़ तो उसने सुन ली ना। हम इसको इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। अब सी ने डी को बताया, तो डी यहाँ पर अगर ये कहेगा कि एक्स किल्ड बाय, तो वो हियर से होगा। और अगर वो ये कहेगा ए टोल्ड टू बी के एक्स किल्ड बाय, तो वो भी हियर से होगा। और वो ये कहेगा ए टोल्ड टू बी दैट एक्स किल्ड बाय एंड बी टोल्ड टू सी, ये भी हियर से होगा। लेकिन अगर वो ये कहेगा ए टोल्ड टू बी एंड बी टोल्ड टू सी एंड सी टोल्ड टू मी, तो ये चीज़ तो सी के मुंह से उसने डी ने सुन ली ना, तो यहाँ पर उसका वो डायरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। जो हियर से होता है वो ये डिपेंड करता है कि विटनेस एक्चुअली टेस्टिमनी क्या दे रहा है। वो अगर ये टेस्टिमनी दे रहा है, ये टेस्टिमनी ये दे रहा है कि एक्स किल्ड वाई, तो वो हियर से हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये टेस्टिमनी दे रहा है बट ही हिमसेल्फ हर्ड, उसको जो सी ने बताया है डी को, उस चीज़ की टेस्टिमनी दे रहा है, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। Okay, it's enough for today. Please subscribe my channel so that आप लोगों को सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखाई देगा आप उसको प्रेस करें। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड लाइक। आप लोगों का शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करता है फर्दर ऑन अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, और उसका फ्रूट होता है आप लोगों के शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय।